A very pleasant morning to all of you. Once again, welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj sir. मैंने मैसेज किया था स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कि क्या हम लोग ऑनलाइन क्लास लाइव मीट पे ले सकते हैं, गूगल मीट पे या जियो मीट पे या जूम पे। उससे ये है कि आप अपनी क्लास, जैसे हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं, वैसे आपकी क्लास ली जा सकती है और आपको कोई क्यूरीज हो तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। बेटा, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। हमारे पास अपनी बुक है, हम अपने पास मार्कर लेके बैठे हुए हैं। मैं मेरे कमरे में ही बैठा हुआ हूँ। मेरे पास पीछे ब्लैक बोर्ड है जो आप देख रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको पढ़ा सकते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो फैसिलिटी हमने अवेलेबल नहीं करवा रखी। हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रखी। कमी है तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत आप लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा या कहीं और से सपोर्ट नहीं मिल रहा हमें, जो हमें मोटिवेट कर सके कि हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं। दुख होता है हमें कि हम अपनी तरफ से मेहनत करते हुए और आप लोगों के लिए टाइम पूरा देने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। चलो, शायद हो सकता है कुछ बच्चों के, एक दो बच्चों के जवाब आए थे मेरे पास में कि सर ऑनलाइन क्लास जो आप लाइव क्लास लेंगे तो बेटर है, लेकिन वो एक दो बच्चों का या पेरेंट्स का ही मैसेज आया था। बाकी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है और बच्चे भी टाइम नहीं निकाल पा रहे शायद उस टाइम पे लाइव क्लास लेने, क्योंकि तीन चार बच्चों के ही जवाब हमें से आते हैं। शाम को बच्चे मोस्टली देखते हैं वीडियोस और अपना होमवर्क भी करते हैं, मैं ये नहीं कहता, बट लाइव क्लास लेने में वो लोग सक्षम नहीं है। और जो शाम को वीडियोस देखते हैं तो काफ़ी पेरेंट्स का मैसेज आ जाता है कि ये क्या है, ये तो वीडियो बना के भेज दे, कोई भी इसमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, कोई भी भेज देगा। सुबह माफ़ी चाहता हूँ, ये क्लास के साथ में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता हो कि हम सुबह वैसे ही उठते हैं जैसे हम स्कूल जाने के लिए उठते हैं, वैसे ही तैयार होते हैं जैसे हम स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, और वैसे ही हम अपनी तरह से बुक्स लेकर के और बैठ करके और मार्कर लेकर के बैठे हुए हैं, एक टेबल चेयर लगा के बैठे हुए हैं। रोज़ बैठते हैं ऐसे, ये नहीं कि आज आपके सामने ये सब बताने के लिए मैं बैठा हूँ। और ये हमारे पास बोर्ड है जो कि आप देख पाएँ, इसमें ये बोर्ड में कोई कमी है तो पूरा लंबा चौड़ा बोर्ड लगा के बैठा है। ये घर से खरीदा हुआ हमारे बोर्ड। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत परेशान होता है, दुख होता है हमें जब कोई भी ये बोले या आपका सही फीडबैक ना मिले कि क्लास सही से नहीं ले रहे। टीचरों को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो घर में बैठे हुए हैं आराम से। और हमने पढ़ाने में भी आपने मेरे पूरे वीडियोस देखे होंगे, जो कि शायद क्लास मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने अपनी तरफ से तो हार्ड वर्क करने में कुछ कमियां रह गई तो आप बता सकते हो कि सर ये कमी हमें समझ में नहीं आया, बस उसके लिए ऑनलाइन क्लास में लाइव क्लास नहीं है। लेकिन बाद में जो भी आपने कुछ मैसेज किया तो मैं उसका जवाब दिया। चलो, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, माफ़ी चाहता हूँ जो आपका मैंने इतना टाइम लिया, और कुछ गलती हुई तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमने अभी तक क्लास लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर के अंदर एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया। लेसन नंबर 5 आपको ऑर्गन सिस्टम के बारे में कंप्लीट मैंने पीपीटी पे पढ़ाया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि लाइव क्लास लेने में तो कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मैं भी आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ वैसे ही लाइव क्लास में भी हो जाता और आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब भी दे देता। लेकिन वैसे बोर्ड पे बताने से वीडियो नहीं बनाने, क्योंकि वीडियो क्लियर नहीं आता, और बोर्ड पे बताऊँ लिखवाऊँ एक एक क्वेश्चन आंसर लिखने में मैंने पीपीटी पे क्लास, जो कि मैं बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी स्कूल्स में वो आइडिया जो मैं आपको बना के भेजता हूँ, जो पीपीटी यानी पावर पॉइंट पे जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ये एक्चुअल में यहाँ का आइडिया भी नहीं था। ये डीएवी का स्कूल का, मैंने जो बड़ी स्कूल्स की जो वहाँ पे जाके वो देखा तो वो डीएवी और डीपीएस जैसी बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं या कॉन्वेंट स्कूल्स जो बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं, उनके आइडियाज़ थे कि आप पावर पॉइंट पे इस प्रकार से क्लास लें, और वो मेरा तरीका यूज़ भी किया था। तो लेकिन अब आज मैं आपको वैसे ही अपना लाइव वीडियो बना करके आप इसे क्लास ले रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। पेज नंबर अपना आप खोलिए, पेज नंबर 43 है। पेज नंबर 43 बुक के अंदर आपका ये बुक है आपकी, और इसके अंदर पेज नंबर 43 आप जो देख पा रहे हैं बुक में, शायद आपको सही दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं। ऑर्गन सिस्टम जहाँ बोलो, सिस्टम क्या होता है, कोई जो ग्रुप होता है जो एक साथ काम करता है उसको सिस्टम कहते हैं। अगर हम सिस्टम की बाहर की बात करें तो 5-6 लोगों का एक काम मिलकर के 10 लोगों का जो एक ग्रुप होकर बन करके जो काम करता है उसको भी हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन बड़ा छोटा हो सकता है। इसी प्रकार से कई ऑर्गन्स यानी बॉडी के कई ऑर्गन्स मिलकर के जो काम करते हैं, और ऑर्गन्स में कौन से सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जिसमें हमारा किडनी हो, लीवर हो, या मस्कुलर सिस्टम हो, या अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हो, तो ये सारे ऑर्गन्स हैं।
इंटरनल ऑर्गन होता है हमारे, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। और सारे ऑर्गन्स को मिल करके जो एक साथ काम करते हैं उन सब चीज़ों को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एक्सप्लेन कहता है। आंसर अगर लिखना चाहें इसके बारे में तो इसको आंसर लिखें आप, मैं बोलता हूँ फर्स्ट का कि ऑर्गन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो आपको छोटा सा आंसर लिखना है इसका। लिखे ऑर्गन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखाई देगा शायद ज़्यादा यहाँ से, कि मैं हाथ में फ़ोन लेकर के तो नहीं यूज़ कर पाएंगे। ऑर्गन सिस्टम दिखाई दे रहा है। ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ organs working together. वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, आंसर नंबर 1, इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है राइट एनी वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गन सिस्टम। इनमें से सबके ऑर्गन सिस्टम्स के एक एक फंक्शन लिखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका एक फंक्शन लिखना है, क्या फंक्शन है। सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे ब्लड को पूरे पार्ट्स के अंदर पहुंचाना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड एक्चुअली इसके होता क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड हार्ट, तीन चीज़ से मिलकर के सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। इसका काम होता है अपने पूरी बॉडी के अंदर अपने ब्लड को सर्कुलेट करना। क्लियर है। इसका अगर आप इसको लिखेंगे आंसर तो बुक से आपको मैं वैसे बता देता हूँ, एक लाइन जो मैंने बताया वही है। आप इसको पेज नंबर 41 में दे रखा है, क्योंकि लिखने से इधर आपको इससे अच्छा मैं आपको लगवा देता हूँ। यहाँ पे देखें 41 नंबर पेज के अंदर ये लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स द ब्लड अराउंड द बॉडी तक। क्लियर है। ये फर्स्ट का होगा सर्कुलेटरी सिस्टम का। दूसरा देखो मस्कुलर सिस्टम में क्या है, इसका फंक्शन लिखना है खाली हमने। तो मस्कुलर सिस्टम का जो है वो क्या होता है कि हमारी बॉडी को हेल्प करने में मूव करता है, इतना ही फंक्शन है मस्कुलर सिस्टम का कि आप जंप करते हो, रन करते हो, वॉक करते हो, कोई भी काम करते हो, आपके बॉडी जो मूव हो रहा है, मेरा हाथ हिल रहा है, ये मूव करने का काम जो है क्या कर रहा है, ये मस्कुलर सिस्टम का काम होता है। तो इसका आप लिखोगे और इसके वजह से आप देख के लिखना चाहो तो इसमें यहाँ पे पेज नंबर आपका 40 है, उस 40 पेज नंबर के अंदर ये देखिए आप, द मस्कुलर सिस्टम इज द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स टू द बॉडी टू मूव, बस इतना ही है। द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स, दिखाई दे रहे यहाँ पे, द मस्कुलर सिस्टम हेल्प द बॉडी टू मूव, पेज नंबर 40 के अंदर ऊपर से जो है ये थर्ड लाइन, सिर्फ इतना ही, बॉडी तक, बॉडी टू मूव तक सर, ठीक है। द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टू मूव। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है नर्वस जो है, नर्वस सिस्टम का क्या है। नर्वस सिस्टम का आपको पता है, नर्वस सिस्टम में हमारे जो जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर मोस्टली वो नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। जैसे अभी आप इसमें देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर, नर्वस सिस्टम क्या है कि नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है या नर्वस है, तीन चीज़ों से मिलकर के बनता है। और ये हमारे जो एक्शन होते हैं हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के कारण होते हैं। एक्शन कैसे बोलोगे आप, जो भी मूव होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम के बारे में कि अगर आपके हाथ में कोई पिन लगती है तो आप एकदम से हाथ को पीछे खींचते हो, एक्शन हुआ। वो कैसे हुआ, क्योंकि हमारे नर्वस ने हमारे को बताया कि जैसे यहाँ पे लगा है तो स्किन, ये भी आपका, अब नर्वस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया आपको लेसन के अंदर मैंने। लेकिन फिलहाल यहाँ बताता हूँ आपको इसका फंक्शन क्या है। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द बॉडी, हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है कि अगर आपका बैलेंस खराब हो रहा है, सपोज एग्जाम्पल, तो आपका क्या होता है कि हमारा नर्वस हमारे माइंड को बताता है कि हम गिरने वाले हैं, बैलेंस खराब हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो बोलता है, क्विक एक्शन होता है, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आपको आंसर क्या है, नर्वस के बारे में अगर आपको फंक्शन लिखना है तो इसका फंक्शन इतना ही है, पेज नंबर 41 के अंदर है, ऊपर से थर्ड लाइन, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द बॉडी, दिस इज वन फंक्शन, क्योंकि एक ही फंक्शन पूछा है आपसे, ठीक है। और अगला दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है हमारे खाने को ब्रेक डाउन करना, तो इसका फंक्शन आप लिख सकते हो और यह डाइजेशन करने में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का आप फंक्शन लिखोगे तो आपने सिर्फ इतना लिखना, पेज नंबर 40 के अंदर दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, और फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है दिस सिस्टम हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड वी ईट। क्लियर है।
जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा जल्दी फिनिश करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए। द सिस्टम हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड वी ईट, ये आंसर है डाइजेस्टिव का। सी देखें आप, क्वेश्चन नंबर सी, शॉर्ट आंसर करते हैं। व्हाट कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी? भाई हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड लेके जाता है वो क्या लेके जाता है? छोटा सिंपल, ब्लड वेसल्स, आंसर है इसका ब्लड वेसल्स। वैसे हम इसको बुक में से देख करके आप लिखना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप उस पर ज़्यादा से बिलीव करेंगे। सॉरी, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। हाँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 41 पे। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो आपने इसका आंसर क्या है? ब्लड वेसल्स लिख दोगे, वही आंसर एनफ है, क्योंकि आगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये आंसर है इसका। शॉर्ट आंसर है, इसलिए हमने इसको बताया ब्लड वेसल्स का। और डी में दिया हुआ है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, कितने हड्डियां हैं आपके शरीर के अंदर, वो आपको सबको पता है कि हमारी बॉडी में, जिसमें आपको दिया हुआ है कि हमारे बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, और सर कहीं ना कहीं स्केलेटन के अंदर दिया होगा। हाँ यस, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 39 में, आप देख पा रहे हो, इसमें लिखा हुआ है कि आवर स्केलेटन इज मेड ऑफ 206 बोन्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कितने 206 हड्डियाँ होती हैं। ये आपका फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर होगा। फिफ्थ है व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन होता है क्या है? जो डाइजेशन में बताया, जो प्रोसेस है हमारे खाना हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन का प्रोसेस, और जो डाइजेशन करने का प्रोसेस है उसको डाइजेशन कहते हैं। आंसर लिखना है इसका। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, इनसे बना होता है। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन पूछा है खाली, इसमें ये आंसर नहीं बना हुआ बताया मैंने। क्वेश्चन है व्हाट इज डाइजेशन, तो डाइजेशन का ये लिखा हुआ है दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे खाने को ब्रेकिंग डाउन करता है। तो आपकी बुक के अंदर आप 40 नंबर पेज के अंदर देखेंगे, आपको मैं बुक के अंदर दिखाता हूँ, आपने मुझे भी देखना पड़ेगा कहाँ पे है। हाँ ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पे दिस, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दिस यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ से, यानी नीचे से सेकंड लास्ट लाइन। ठीक है, नीचे से सेकंड लास्ट लाइन में दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। बस इतना सा आंसर है फोर्थ का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे आपके लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो आपको, अच्छे से समझ में आया आपको क्वेश्चन, मेरा वीडियो, ये मेरी क्लास में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आ रही हो, या आपको लगता हो कि ये चीज़ हमें और बेस्ट इस तरीके से हो सकती है, तो प्लीज़ आपके व्यूज़ का मैं वेलकम करूँगा। आपके आइडियाज़ मुझे चाहिए ताकि मैं और बेस्ट करूँ। हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ कि आपकी क्लास के अंदर कोई कमी रहे। आपके जिस प्रकार के भी आइडिया आएंगे, मैं खुद कह रहा हूँ कि आप 1 घंटे की क्लास लेने के लिए तैयार हो, आप ऑनलाइन क्लास पे आइए, गूगल मीट पे आइए। और उसके, क्योंकि अभी हम लोग वीडियो बनाते हैं उसमें 15 मिनट का, 15-12 मिनट का, फिर अपलोड नहीं होता। उसको 3 फंक्शंस लगते हैं, पहले हम बनाते हैं, उसके बाद में उसको वीडियो को अपलोड करते हैं, तो उसमें भी डाटा एक्सपेंड होता है, और उसमें टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। ऑनलाइन क्लास में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हम बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लास लेंगे, आपके पास पहुँच जा रही है, वो चीज़ें खत्म हो जा रही है। इसके अंदर मैं आपको वीडियो यहीं पे सेव होने के बाद भी मुझे 2 घंटे और लगेंगे इसको अपलोड करने में। बट हाउ है, जस्ट हम कर रहे हैं आपसे, इसलिए मैंने राय ली थी। अगर आप कर पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना हम अपनी क्लास ले रहे हैं। अपने व्यूज़ देखिए कि क्लास कैसी लगी आपको। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट जरूर किया करें, ताकि मैं उस चीज़ को बता सकूं कि भी मेरी क्लास के अंदर ये चीज़ें हैं और मुझे कुछ चीज़ें मिले। ओपिनियन आपके वेलकम कर रहा हूं दोबारा से। कुछ कमियां हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।